Hello everyone. Today we will start our new topic from the quantum, that is particle in 3 dimension box. 1 dimension box के लिए हमने previous videos में discuss किया है. In that 1 dimension आपके पास क्या था? You are having a box और उसमें आपके पास जो particle है वो move कर रहा था. मीन्स ओनली इन दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग द एक्स एक्सिस सपोज, तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा था. बट नाउ वी आर हैविंग द कंडीशन कि वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है. एंड व्हाट इज द कंडीशन कि वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है? तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. द कंडीशंस आर रिमेन सेम जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था. बट व्हाट वी हैव टू टेक, जहाँ पे भी आपने एक्स एक्सिस का यूज़ किया था, सिर्फ एक्स एक्सिस का, नाउ वी आर हैविंग द यूज़ ऑफ वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑल्सो. वहाँ पर आपने क्या करना है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट को यूज़ करके फंक्शन को फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन, कि अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपका साई फंक्शन क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा. एंड आफ्टर देन मोर ओवर जो उसकी हम वैल्यू निकाल रहे थे वो वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट की, दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड. सो लेट अस स्टार्ट विद पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स. फर्स्टली हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर टेकिंग. सी, वी हैव टू ड्रॉ अ क्यूब. ओके, क्यूब ड्रॉ करने से आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि जो आप 3D व्यू बना रहे हैं तो पार्टिकल क्या है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है. दिस इज द क्यूब. और इन दिस केस वी आर टेकिंग कि जो लेंथ है इट मे बी क्यूबॉइड, तो हमारे पास दोनों कंडीशन होंगी कि जहाँ पर लेंथ इक्वल है और जहाँ नहीं है. सो हम यहाँ क्यूबॉइड लेके चलते हैं जिसमें जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है. इट मीन्स वी आर हैविंग दिस जेड एक्सिस, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis. So with respect to this, the lengths are, this is LZ, length is, and this is LY, this LY, and this is LX. सॉरी फॉर दिस, आप कंसीडर कीजिए ये जो आप लेंथ ले रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ले लो. दिस इज द वाई एक्सिस. Okay, so this is Ly and this y-axis with respect to length. Same as if you are taking this length, this will be zx and this will be x only. तो ये आपके पास हो गया, जो ये लेंथ आ रही है आपकी, ये इधर के विद रिस्पेक्ट टू में इस डायरेक्शन में वो Lx होगी. जो आपका वर्टिकल कंडीशन है वहाँ पर आपकी विद रिस्पेक्ट टू Lz, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वहाँ पर क्या हो जाएगी, y. तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई और विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. तो अगर आपको याद हो 1 डायमेंशन में हमने वहाँ पर क्या किया था कि पार्टिकल की कंडीशंस ली थी कुछ, और उस पार्टिकल की कंडीशन जो है वो हम यहाँ भी लेंगे. तो पार्टिकल की कंडीशन अगर हम फर्स्ट देखें तो इनसाइड द बॉक्स, अगर हम इनसाइड द बॉक्स की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बॉक्स, what will be inside the box? बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वी आर टेकिंग एज V, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी. एंड विल बी द आउटसाइड द बॉक्स, जो आउटसाइड होगी वो क्या होगी, V इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो दो कंडीशंस होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की, तो एनर्जी की क्या होगी, 0 एंड इन्फिनिटी. ये तो हो गई इनसाइड द बॉक्स and this will be the outside the box. तो अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों के विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं तो दिस विल बी v x y z. दिस विल बी इक्वल्स टू v x प्लस v y प्लस v z, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी. अब एक कंडीशन में पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है. तो कोऑर्डिनेट वी आर हैविंग द एक्स, वाई एंड जेड, तीनों यहाँ पे आ जाएंगे.
फर्स्ट अगर हम लेते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या क्या कंडीशन रहेंगी? वी इनसाइड द बॉक्स एक्स की ज़ीरो होने की, जो एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ज़ीरो से एल एक्स लेंथ में अगर वो लाई कर रहा है तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी वाई कोऑर्डिनेट में देख रहे हो तो वो क्या होगी, ज़ीरो से जब वाई एल वाई लेंथ के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ज़ीरो हो जाएगी। सेम एज वी जेड, जब आप वी जेड ले रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड आपके पास ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सी, जो हम वन डायमेंशन में सिर्फ एक चीज़ कोऑर्डिनेट लेकर चल रहे थे, अब हमारे पास अगर थ्री डायमेंशन है तो वी हैव टू टेक विद द एक्स वाई एंड जेड, वो तीनों के लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा। सो हमें एक कंप्लीट इक्वेशन हमारी क्या मिलती है, कंप्लीट वन इज वी एक्स वाई जेड, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ, कब होगा, ज़ीरो एक्स एल एक्स, दिस विल बी ज़ीरो वाई ly and this is 0 z lz. So this is the complete condition for making potential energy 0. अदरवाइज आपके पास क्या होगा, v इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और v इन्फिनिटी होगा इट मीन्स कि पार्टिकल आपका आउटसाइड है, सो नो नीड टू टेक x y and z बिकॉज दिस इज आउटसाइड द बॉक्स। तो ये आपकी कंडीशन थी। अब हम क्या लेंगे, अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम ये प्रूव करेंगे कि इनसाइड द बॉक्स क्या है और आउटसाइड द बॉक्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए लिखोगे अब आप, इन थ्री कोऑर्डिनेट्स, क्या हो जाएगी आपके पास, कर्ल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ल जेड स्क्वायर, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। एंड मोर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन भी हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने डेराइव भी किया था, बट नाउ वी आर हैविंग द कंप्लीट रिजल्ट दैट वी हैव टू टेक हेयर। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट लेना है इसका। अब अगर हम सपोज करते हैं कि वी टेक v इज इक्वल्स टू, जो आपका v है वो क्या है, इन्फिनिटी। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं हम, देखो फर्स्ट कंडीशन में v क्या है आपका, इन्फिनिटी है। तो अगर v इन्फिनिटी होगा, व्हाट डज इट मीन, कर्ल स्क्वायर साई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ल जेड स्क्वायर, सेम रहेगा, बट हमने सिर्फ क्या करना है, v के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करना है। सो दिस विल बी e माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ सी, अगर आपका ये टर्म इन्फिनिटी हो जाए तो दैट ओनली भी पॉसिबल कि जब साई क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, लेकिन साई जो ज़ीरो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब इससे ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है क्या, कि जो अगर आप v को इन्फिनिटी लेते हो तो आपके पास जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉक्स होगा, वो इनसाइड नहीं होगा। सो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपने v को इन्फिनिटी पुट नहीं करना, क्योंकि पार्टिकल क्या हो जाएगा, आउटसाइड। वी आर ओनली हैविंग द कंडीशन कि आपके पास जो v होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, जो आपने कंडीशंस लेके चली है। तो इस चीज़ से आपकी ये क्लियर हो गई कि पार्टिकल आउटसाइड है, वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट कंडीशन विल बी, सेकेंड कंडीशन, v इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
जेन v इज इक्वल्स टू 0। अब v इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि आपके पास x y z, अब हम तीनों की बात करेंगे, तीनों को एक साथ ही कंसीडर करके चलना है। सी, यहाँ पर आपके पास जब आप v को 0 पुट करेंगे तो आपकी कंडीशन हो जाएगी कर्ल स्क्वायर साई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि v क्या हो गया 0 हो गया। अब v 0 में आप इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब x y z तीनों के विद रिस्पेक्ट टू में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी द टिपिकल कंडीशन। सो व्हाट वी हैव टू टेक, कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स को अलग करने का मतलब है वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। जब सेपरेट करोगे वेरिएबल्स को बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करने के लिए आपके पास अब क्या हो जाएगा, जो कंडीशन हम फंक्शन लेकर चल रहे थे वो साई हो जाएगा। पहले तो साई किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि जो x है वो किसका फंक्शन है, x का, x किसका फंक्शन है, x का, y किसका फंक्शन है, स्मॉल y का, और z किसका फंक्शन है, स्मॉल z का। तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन हो गया। अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डबल डेरिवेटिव की। सो वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कर्ल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो y वाला कोऑर्डिनेट है, जो z वाला कोऑर्डिनेट है वो तो ऐसे ही रहेगा, हम x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, x कैपिटल देन दिस स्मॉल एंड कर्ल एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो उसका फंक्शन है तो ये x के लिए कंडीशन आ गई। उसके बाद अगर हम y के लिए निकालें तो y के लिए x एक्सिस ऐसा रहेगा, z भी सेम एज, और किसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, y का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, सेम एज विद द z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इट इज, y इज इट इज, एंड यू हैव टू टेक z, दिस इज z स्क्वायर। तो तीनों का आपने क्या ले लिया, डबल डेरिवेटिव, बिकॉज हमें कंडीशन में ये चाहिए, देखो इसकी वैल्यू चाहिए, और हमने सेपरेट इसलिए वेरिएबल्स को किया क्योंकि तीनों को एक साथ करना बहुत मुश्किल है। पार्टिकल 1 डायमेंशन में था तो सिर्फ हमारे पास एक ही डायमेंशन थी, 2 नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से सॉल्व किया था। अब देखो तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, दीज 3 कंडीशंस जो आपके पास ये आई हैं, इन कंडीशंस को आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। सो व्हाइल पुटिंग दिस व्हाट यू हैव, तो आपके पास जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक बार इक्वेशन लिख लो, एंड द इक्वेशन विल बी, देखो पहले किसकी वैल्यू है, x की, तो वही पुट करेंगे, y z कर्ल स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कर्ल x, ओके। उसके बाद प्लस, नेक्स्ट क्या है आपके पास, y की, तो y की वैल्यू आपके पास है x z कर्ल स्क्वायर y कर्ल y स्क्वायर प्लस, आफ्टर देन किसकी वैल्यू है, z स्क्वायर की, तो z स्क्वायर की आपके पास वैल्यू है x y कर्ल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय कर्ल z स्क्वायर, तीनों वैल्यूज आ गई। आफ्टर देन प्लस, ये है आपके पास 8 पाई स्क्वायर, ये इसी तरीके से रहेगा, दिस विल बी 8 पाई स्क्वायर m, है ना, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब जो आपके पास E है एनर्जी वैल्यू,
उसको भी आप सिंपल ई नहीं लिखेंगे, वो भी किसी के विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगी एक्स वाई और जेड. सो व्हाट विल बी ई एक्स एक्स वाई वाई एंड दिस जेड. मतलब ये भी इसका फंक्शन है इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास एक कंडीशन लिखी जाएगी. ये मैंने सेपरेट आउट करके इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बट यू कैन राइट इन सिंगल वे ऑल्सो. आप सिंगल लाइन में भी इसको लिख सकते हैं. सो नाउ दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन. ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन थी. अब इस कंप्लीट इक्वेशन में लेट अस सी कि जो आपने वैल्यू निकालनी होती है वो बेसिकली किसकी निकालनी होती है, एनर्जी की, है ना. एनर्जी की वैल्यू जो निकालनी होती है, अब इस इक्वेशन से आप एनर्जी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो. देखो यहाँ पे ये ई की वैल्यू है एंड दिस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई एन जेड जेड. तो ये जो फैक्टर है, अगर आप इससे डिवाइड कर दो इक्वेशन को, और यू कैन से इट के इसके ऑपोजिट से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सिर्फ ई की वैल्यू यहाँ बच जाएगी. और इसके ई विद रिस्पेक्ट टू से आप क्या निकाल सकते हो, अपनी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो. सो किस तरीके से इक्वेशन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू 1 अपॉन एक्स एक्स वाई वाई जेड. इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे. एंड वाइल यू आर डिवाइडिंग दिस, डिवाइड करने के बाद आपके पास जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो इक्वेशन क्या आएगी. ये तो यहाँ पे फैक्टर आ ही जाएगा, लेकिन ये वाई वाई और जेड जेड ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स की टर्म बच जाएगी. तो एक्स की टर्म बचने का क्या मतलब है कि आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, क्या कर्ल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 बाई एक्स एक्स, यही टर्म रह जाएगी. उसके बाद अगर आप कॉन्टिन्यूटी में देखते हो तो यहाँ पे y की टर्म रहेगी. सो दिस विल बी 8 पाई स्क्वायर m इंटू 1 अपॉन y कर्ल स्क्वायर y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, सेम एज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m 1 बाय z कर्ल स्क्वायर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर. एंड यहाँ सिर्फ ई रह जाएगा क्योंकि ये सारी टर्म यही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस ई इज इक्वल्स टू 0. दिस यू टेक एज इक्वेशन नंबर 2. इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि आपको किससे उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये इससे आपको मल्टीप्लाई करना है जो फैक्टर. आफ्टर देन आपके पास ई क्या है, वो सिंगल रह जाएगा क्योंकि ई की आपको वैल्यू चाहिए, तो ई की आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से. एंड मोर ओवर एक और चीज़ हो गई कि आपके पास जो ये टर्म्स ये सारी अलग अलग से डिवाइड हो गई. मतलब ये टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये वाई है और ये जेड, मतलब वो डिफ्रेंशिएट हो गई अलग अलग से. नेक्स्ट, तो अब अगर आप वैल्यू लिखना चाहो ई की, किसके विद रिस्पेक्ट टू में, इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. सो व्हाट विल बी द कंडीशन हेयर, वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास माइनस ऑफ ई एक्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम 1 बाय एक्स एक्स इंटू कर्ल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सेम एज ई वाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम 1 बाय वाई वाई कर्ल स्क्वायर, sorry, this will be y into y square minus of ez is equals to h square divided by 8 pi square m 1 upon z curl square z divided by curl z square. So separately we have to find this e value. तो आपके पास ये e वैल्यू आ गई. और अगर हम कंबाइन में लिखना चाहें तो कंबाइन में आपके पास क्या होगा, ई एक्स
प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट ई आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने पर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो देखो, कर्ल स्क्वायर एक्स डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ ई एक्स 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एक्स एक्स। आफ्टर देन कर्ल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई एक्स 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 इज इक्वल्स टू 0। ये आपने इसको रीअरेंज किया है, नथिंग एल्स। सबसे पहले आपके पास ई एक्स की वैल्यू थी, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया, उसको इक्वेट कर दिया, सारे टर्म इधर आ गई और ये 0 के साथ इक्वेट हो गई, मतलब 0 हो गई टर्म। एंड यू नो दैट जो आपका h कट होता है दैट विल बी h डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो अब यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन होगी, इस इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर ई एक्स 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 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर देन सेम टर्म हम y और z के लिए भी लिख सकते हैं। सो कर्ल स्क्वायर y कर्ल y स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर ई वाई 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 इज इक्वल्स टू 0। सेम एज फॉर z, ये z के लिए भी हो जाएगी 2m h कट स्क्वायर ई जेड 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 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास तीनों टर्म्स अलग अलग से आ गए। नाउ दीज आर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल में है, मतलब x में, y में, z में, तीनों देखो अलग अलग से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से दैट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर व्हाट यू फाइंड, सॉल्व करने पे जो आपके पास वैल्यू आती है वो यहाँ से देखो, ई एक्स will be n x square h square divided by 8m lx square, and x will be under root 2 lx sin nx pi x divided by lx. These term we are writing because this is of one dimension and the result for the one dimension is this one. Same as ये भी वन डायमेंशन बन गया, तो वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस का लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास n वाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m ly स्क्वायर, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस जो वाई वाई हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 2 ly साइन ny पाई वाई डिवाइडेड बाई ly। Ez is equals to n z square h square 8m lz square z under root 2 lz sin nz pi z lz। तो अब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास अलग अलग हुए उनके अकॉर्डिंग आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी एनर्जी की। अब जो आपके पास जो साई फंक्शन है, दैट साई फंक्शन वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, एक्स वाई एंड जेड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड। तो तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई
z इज इक्वल्स टू √2 lx sin nx pi x divided by lx. This is n √2 ly sin ny pi y divided by ly. √2 lz sin nz pi z डिवाइडेड बाय lz. अब 1 2 3 इसे इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ही है ना. सो दिस विल बी लाइक 8 lx ly lz. दिस will be sin nx pi x lx, sin ny pi y ly, sin nz pi z lz. इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और इनको इकट्ठा कर दिया. और जो आपके पास e था वो क्या था, e x e y e z. तो जो e की वैल्यू है दैट विल बी n x h square divided by 8 m lx square, same as this will be n square y h square divided by 8 m l y square. Next one n y z h square divided by 8 m l z square. So this will be the value of energy. मतलब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई. देखो साई फंक्शन की भी और ई की भी. दिस ये आपने यहाँ से लिए, ठीक है, और ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आ गई. वन थिंग प्लीज़, जो यहाँ पर ये स्क्वायर है ये एक्स के साथ है, ये टर्म आपने ऊपर से ही ली है. दिस विल यू करेक्ट. नाउ फॉर द 3 डायमेंशन हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग करके वहाँ से साई फंक्शन और ई फंक्शन. फर्दर इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.